क्या हाल है दोस्तों? कैसा गुजरा आप लोगों का वीकेंड? आई होप सो आप लोगों का वीक अच्छा गुजरा और वीकेंड भी अच्छा गुजरा। और वीकेंड के प्लान्स क्या हैं? जो भी वीकेंड के प्लान्स हों गाइस, आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम निकालना और मेरी वीडियो को देखना है लाजमी, क्योंकि इस पर बहुत मेहनत लगती है, इस पर बहुत रिसर्च लगती है, क्योंकि नंबर्स वगैरह के लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ती है, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं करनी पड़ती ऑब्वियसली, बट हाँ नंबर्स वगैरह के लिए करनी पड़ती है। और वीकेंड है यार, फ्री हो तो वीडियो देखो, बताओ कैसी लगती है, आगे कैसी वीडियोस बनाएं, ठीक है? थोड़ी सी मेरी भी हेल्प करो, मुझे भी बताओ क्या सीन अच्छा लग रहा है, क्या सीन अच्छा नहीं लग रहा। तो खैर, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बार्सिलोना के अटैक को कहीं ना कहीं रेट करेगा और हमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले सीज़न बार्सिलोना के अटैक से। देखते हुए पिछले सीजन के स्टैट्स, नंबर्स और चीज़ों के बारे में, तो हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर तुम इस चैनल पर नए हो और अभी तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम्हें पता है कि तुमने क्या करना है। मैं तुम्हें हर वक्त क्या नहीं बताऊंगा, हर चीज़ खुद भी अपना दिमाग लगाओ और करो, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपनी बात। कुछ पिछले सीजन के स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पिछला सीजन कैसा रहा। और तो मुझे पता है कि लास्ट सीजन हमारे पास शावी एज अ कोच थे। इस सीजन, कमिंग सीजन, हमारे पास कोच इज ऑल टुगेदर कम्प्लीटली डिफरेंट। हमारे पास हांसी फ्लिक कोच होंगे, उनका प्ले स्टाइल डिफरेंट होगा, मे बी नंबर्स चीज़ें डिफर करें, बट उनके बारे में भी बात करेंगे कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कैसा होना चाहिए और कैसा होगा अगला सीजन, देखते हुए कहीं ना कहीं पिछले सीजन के स्टैट्स और नंबर्स को, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं इस वाले स्क्रीनशॉट से जो कि पिछले सीजन का है ला लीगा का, ठीक है? क्योंकि ला लीगा में कहीं ना कहीं बार्सिलोना बहुत ज़्यादा मैचेस खेलती है, तो मैं लीग से बहुत ज़्यादा स्टैट्स निकाल के और चेक कर सकता हूँ कि क्या चीज़ें कैसी चल रही हैं, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है कि हमारे टॉप स्कोरर लास्ट सीजन में लीग में कौन रहे? रॉबर्ट लेवेंडोस्की। लेवेंडोस्की की अगर बात करता चलो तो नेक्स्ट सीजन भी लेवेंडोस्की बहुत ही वाइटल होने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे पास स्ट्राइकर, बैकअप स्ट्राइकर, आगे चल के बात करते हैं, पर स्ट्राइकर पोजीशन की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो स्ट्राइकर पोजीशंस में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? एक लेवेंडोस्की ऑप्शन है जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑब्वियसली स्ट्राइकर ऑप्शन पे। दूसरी ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं फॉल्स नाइन में थोड़ा बहुत फेरन टॉरस खेल सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हांसी फ्लिक की अगर प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देखी हो और उसमें जो उन्होंने बोला है कि अंसु फाटी कुड बी ही बेसिकली प्लेज एज अ लेफ्ट विंगर बट ही कुड प्ले एज अ नंबर 9, माय टेक्निकल टीम इज वर्किंग ऑन इट। सो मुझे कहीं ना कहीं वाइब आ रही है कि अंसु फाटी को वो एज अ बैकअप स्ट्राइकर बनाएंगे नेक्स्ट सीजन इन द प्लेस ऑफ रॉबर्ट लेवेंडोस्की, बिकॉज वी नो दैट ही इज एजिंग। लेवेंडोस्की, ठीक है, इज नॉट गेटिंग एनी यंगर, तो उनकी जो एक एब्सेंस है, जो उनकी एक खला होगी और जहाँ उनको रेस्ट देना होगा, वहाँ पे अंसु फाटी खेलेंगे। और मुझे लगता है यही रीज़न है कि वो विक्टर रोक को कहीं ना कहीं सेल करने के चक्कर में। विक्टर रोके की अगर बात करता चलूँ तो एक बहुत ही सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स जिस तरह से बार्सिलोना ने डील की है, इट्स ऑल शेडी फ्रॉम स्टार्ट टिल नाउ, इट्स कम्प्लीटली शेडी। अब मेरे पास इसके अलावा कोई लफ्ज़ नहीं। आप इस तरह की, मैं क्या बोलूँ, लिटरली 6 किस्म की डील्स आप कर रहे हो एज अ क्लब। आपने सीखा नहीं बार्तेमेउ वाले एरा से, जहाँ पे हमें प्लेयर्स के लिए, कुटिन्यो के लिए 150 मिलियन फेंक रहे थे, आप 120 मिलियन फेंक रहे थे टेम्बेले के लिए जो सिर्फ हेडलेस क्रॉसेस मारता है, ठीक है? मतलब द पॉइंट बीइंग इज कि यू हैव टू बी स्मार्ट इन दीज टर्म्स। जहाँ पे आप कह रहे हो हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं, आप भिखारी हुए पड़े हो, सीरियसली भिखारी हुए पड़े हो एज अ क्लब। यू हैव नथिंग लेफ्ट और आप कर क्या रहे हो? इस तरह की शेडी डील्स। अगर आप विक्टर रोके को लेकर आए थे सो यू हैव टू बी श्योर अबाउट इट। लुक एट रियल मैड्रिड ऑन द अदर साइड। मैं बार बार कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूँ, रियल मैड्रिड का प्रोजेक्ट हमसे बहुत ज़्यादा मैच्योर है, लेकिन देखो मैं उसकी एग्जांपल क्यों देता हूँ, क्योंकि उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो हमसे 10 गुना 100 गुना अच्छी चल रही है। ये रीज़न है जो वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, आपने समझना है इस चीज़ को, ठीक है? रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी क्लब की सक्सेस के लिए और फेलियर के लिए, डिफाइन करता है मोमेंट्स को, आपके सीजन को। इसीलिए समर ट्रांसफर विंडो बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, वरना इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाए? और आप इसमें अपना स्क्वाड भी इंप्रूव करते हो, आप राइट साइनिंग्स करते हो, कुछ साइनिंग्स आप फ्यूचर के लिए करते हो, कुछ प्रेजेंट के लिए करते हो, एक अच्छा मिक्स डेवलप करते हो जहाँ पे प्लेयर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें और एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स की मर्ज करके एक बेहतरीन किस्म की टीम बने। पर आपने किया क्या? आप विक्टर रोके को ब्राजील से उठा के लाते हो जनवरी में शावी के अंडर। शावी कहते हैं ओपनली आके कि मैंने तो इस प्लेयर के लिए कहा ही नहीं था, डेको उठा के लाए हैं तो डेको इसको देखें, मैं तो नहीं खिलाता। पॉइंट बीइंग इज जब तक बार्सिलोना फैंस ने प्रेशराइज नहीं किया शावी को, उन्होंने उसको एंड पे आके 10-15 मिनट के लिए वो अंदर फेंक देते थे, वो बेचारा आगे पीछे बात वो बाहर आ जाता था, ठीक है?
मैं ये नहीं कह रहा कि विक्टर रोके अच्छा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर नहीं है, हमने उसको अभी तक प्रॉपर्ली देखा ही नहीं है, तो हम कैसे बोलें कि वो कैसा प्लेयर। अब न्यूज़ ये है कि अल हिलाल और सऊदी क्लब्स उसके लिए बेट कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो सेल होगा, क्योंकि हांसी फ्लिक को भी वो नहीं चाहिए। सो गाइस, मुझे समझ नहीं आ रही आप रिक्रूटमेंट किन बेसिस पे कर रहे हो, आप किस तरह से साइनिंग किए जा रहे हो जबकि आपको पता ही नहीं। अगर आप एक ऐसे प्लेयर पे इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि अभी बहुत यंग है, जिसको यूरोप का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्या एक्सपेक्टेशन क्या आपकी? आपको क्या लग रहा है कि वो अगले सीजन आएगा वो जी मेसी बन जाएगा? सो द पॉइंट बीइंग इज कि यू हैव टू गिव हिम अ टाइम, आपको उसको खिलाना पड़ेगा, उस पर ट्रस्ट कर, सबसे पहली चीज़ है ट्रस्ट करना पड़ेगा। लुक एट रियल मैड्रिड, उन्होंने मेक श्योर किया कि हम एंड्रिक को लाएंगे, लेकिन हम वो पिछले सीजन भी ला सकते थे। पिछले सीजन दे डिड नॉट हैव अ प्रॉपर स्ट्राइकर, दे वर प्लेइंग विद उज़ेलू। तो क्या वो पिछले सीजन नहीं ला सकते थे रियल मैड्रिड वाले उठा के एंड्रिक को कि यार लाओ, हमें तो जरूरत है भाई, क्या करें? बट द थिंग इज कि दे गिव हिम प्रॉपर टाइम कि वहाँ पे पहले डेवलप हो, उसकी डेवलपमेंट देखें और अगले सीजन उठा के लाएंगे जहाँ पे एम्बापे भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनके बैकअप स्ट्राइकर के तौर पे खेलेंगे। अभी द पॉइंट बीइंग इज कि दे हैव अ प्लान इन प्लेस, वो उनको खिलाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, नो हाउ देंगे, रियल मैड्रिड के स्ट्रक्चर में लाएंगे, इंप्रूव करेंगे उनकी क्वालिटी और फिर उनको फर्स्ट टीम में लाएंगे स्लोली एंड स्टेडीली। ठीक है, जैसे उन्होंने हैंडल किया है, आप देख लो विनीशियस जूनियर को और बाकी। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बार्सा और रियल मैड्रिड सेम तरह की चीज़ें ही कर रहे होते हैं यार, सीधी सी बात। वो एम्बापे लाते हैं, हम एम्बापे ले आते हैं, ठीक है। सब कहीं ना कहीं तो सीधी सीधी एक दूसरे से कम्पीट तो कर रहे हैं ना समहाउ, ठीक है। तो द पॉइंट बीइंग इज कि ये रिक्रूटमेंट बहुत फारिग रही, मैं इस पर लंबा नहीं करना चाहता, बट द पॉइंट लगता ऐसे ही है कि विक्टर ओके सेल हो जाएंगे और उनके फंड्स कहीं ना कहीं यूटिलाइज किए जाएंगे डानी ओल्मो और ये जो निको विलियम्स की खबर चल रही है इसके ऊपर। मैं बाद में उस चीज़ पे आता हूँ, क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूँ कि हम बाकी स्ट्राइकर्स की भी बात कर लें, ठीक है। ऑल तो इसके बारे में इतनी बात कर सकता हूँ कि हम क्या ही कहें, मतलब इट्स एफ्ड अप, ठीक है, इट्स एफ्ड अप, कम्प्लीटली एफ्ड अप। जो जिस तरह की ये डील्स हैंडल की है बार्सिलोना ने और जिस तरह से ये सब कुछ चल रहा है, तो ये तो बहुत ही मैंने जैसे बोला एफ्ड अप। अब आगे चलते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं फर्मीन लोपेज की। फर्मीन लोपेज हालांकि कहीं दफ़ा सेंट्रल मिडफील्डर और सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर वाली स्पेस कैरी करता है, बट वो बंदा कहाँ स्मार्ट है? वो बंदा स्मार्ट है लेट रन्स, इन बिहाइंड रन्स लेने में, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि पिछले सीजन भी मैं हाईलाइट चलाऊंगा, उसने बहुत ज़्यादा लेट और इन बिहाइंड रन्स लिए, जहाँ पे वो निकल के अंदर आया और उसने आके गोल स्कोर किए। एज अ फॉल्स नाइन वाली कहीं ना कहीं चीज़ वो करता है रेप्लिकेट, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि ही इज अ फॉल्स नाइन और उसको उस पोजीशन पे खिलाना शुरू कर दो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ। बट द थिंग इज कि ही गिव्स यू अनदर डायमेंशन, इसी वजह से उसके 8 गोल्स हैं, आपका वो सेकंड टॉप मोस्ट गोल स्कोरर है ला लीगा के अंदर, ठीक है। जल्दी बात करते हैं, आगे चलते हैं। जॉ फेलिक्स 7 गोल। जॉ फेलिक्स अगले सीजन नहीं आने वाले, निको विलियम्स आ रहे हैं और उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है वो इसके बाद बात करेंगे। पहले पिछले सीजन की बात मैं कंप्लीट कर लूँ। फेरन टोरेस की बात करें तो अगेन मुझे नहीं समझ आती कि फेरन टोरेस हमने इन द वेरी फर्स्ट प्लेस क्यों खरीदा, उसका रोल क्या है टीम में। देखो, रोल डिफाइन करो। अगर वो विंगर है, ठीक है, अगर फेरन टोरेस इज अ विंगर, बी इट ऑन द लेफ्ट साइड बी ऑन द राइट साइड, तो आप उसको उस पोजीशन में खिलाओ, आप उससे वो वाली आउटपुट एक्सपेक्ट करो जो एक विंगर की है। और सीधी सी बात है, अगर वो आपका इतना हाईली रेटेड विंगर है तो भाई उसकी परफॉर्मेंस कहाँ है? आपको परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज क्या हैं कुछ समझ नहीं आती। कभी फेरन टोरेस को नंबर 9 की जगह फेंक देते हैं लेवेंडोस्की को उतार के, कभी वो कहीं और वो क्या कर रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आती उस बंदे की कि वो क्या करना चाह रहा है। स्पेन के स्क्वाड में देख लो, जो भी स्पेन का यूरोस गया, वहाँ पे उस बंदे का क्या रोल था? लिटरली नथिंग, ठीक है, लिटरली नथिंग। वो उसको बस फेंक देते थे आखिरी 10-15 मिनट के लिए, चलो उसमें भाग लेगा, थोड़ा सा कवर कर लेगा ग्राउंड, दैट्स इट। सो आप ऐसे प्लेयर के लिए इतनी वेजेस और इतना सीन कर दो कि मतलब दिस इज बियॉन्ड माई माइंड सेट, ठीक है, कि क्या हो रहा है। आगे चलते हैं, लमीन यमाल की बात करते हैं, रफीनिया की बात करते हैं। रफीनिया ने 6 गोल किए, लमीन यमाल ने 5 किए, पर इन दोनों के नंबर से ज़्यादा मैं इन दोनों की परफॉर्मेंस को रेट करूँगा, ठीक है। नंबर एक चीज़ है, कहने को जॉ फेलिक्स और फेरन टोरेस के इनसे ज़्यादा गोल है, बट परफॉर्मेंस की रेटिंग भी तो कोई चीज़ होती है ना। वो हम असिस्ट पे भी आते हैं, बाकी चीज़ों पे भी आते हैं, उन्होंने वहाँ अपने आप को कवर किया है, लेकिन जस्ट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, जिस तरह वो आके खेलते हैं, जिस तरह वो रन्स लेते हैं, जिस तरह वो पोजीशंस को हैंडल करते हैं अपने आप को, जिस तरह से वो इन्वर्टेड रन्स लेते हैं, जिस तरह से वो आउटपुट में बार्सिलोना के पूरे स्ट्रक्चर में जो उनका रोल है वो बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फेरन टोरेस और एनी अदर प्लेयर फॉर दैट मैटर, इवन फॉर जॉ फेलिक्स वगैरह जो कि सीजन नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली। सो लमीन यमाल, रफीनिया के ये नंबर्स थे। अब हम असिस्ट की बात करते हैं। गुंडोगान ने 5 गोल किए हैं, पेट्री ने 4 किए हैं, सरजीत और लॉर्ड रॉबर्टो जो कि इस सीजन अगेन नहीं होंगे, तो शुक्र है खुदा का कि वो जा रहे हैं इस क्लब से। तो उनके 3 गोल थे, वो भी पता नहीं उन्होंने कैसे मार दिए 14 उसमें, पर ठीक है, कहीं ना कहीं वो हैंडी रहे मारेंगे। अब असिस्ट की बात करते हैं। एल्गान गुंडोगान टॉप असिस्टर थे 9 असिस्ट के साथ, रफीनिया 9 असिस्ट। मैं बात कर रहा था ना कि रफीनिया बहुत वाइटल रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ, और रफीनिया की गेम एंड पर शाइन की ज़्यादा,
जब वो विंग से थोड़ा सा सेंट्रल खेलना उन्होंने शुरू किया था। इफ़ यू रिमेंबर, तो जब वो सेंट्रल खेलना शावी ने उनको स्टार्ट कराया, बहुत लेट समझे शावी भी कि भाई वो इतना अच्छा विंगर नहीं है, उसको थोड़ा सा सेंट्रल स्पेसेस को ऑक्यूपाई करना ज़्यादा अच्छा लगता है। सो इस सीज़न देखना है कि रफीनिया अगर स्टे करते हैं तो उनका क्या रोल होगा, हांसी फ्लिक उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो किस पोजीशन में खेलेंगे, वो बहुत इम्पैक्ट लाएगा। रॉबर्ट लेवेंडोस्की की 8 असिस्ट हैं, नंबर 3 पे हैं। नंबर 4 पे हमारे चीते लमीन यमाल, और कैंसेलो की 4 असिस्ट हैं, और जो फेलिक्स की 3, और इस तरह पर कुंडे, क्रिस्टेंसन, फेरेट टोरस, अराओ, पेड्री, हेक्टर फोर्ट, सर्जी रॉबर्टो, इन सबकी 2-2 असिस्ट हैं। ठीक है, ऑल एंड ऑल ये हो गई ला लीगा की बात। अब हम कर लेते हैं चैंपियंस लीग की बात। चैंपियंस लीग में हमने इतना रगड़ा खाया है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं टॉपेस्ट गोल स्कोरर रॉबर्ट लेवेंडोस्की रहे हैं, जॉ फेलिक्स रहे हैं, फेरन टोरस रहे हैं, रफीनिया रहे हैं, फर्मीन लोपेज ने फिर भी वहाँ 2 गोल स्कोर किए। असिस्ट में देख लो तो इनका गुंडोगान टॉप पे हैं, पेड्री हैं, लमीन यमाल है, रफीनिया, सब इट्स ऑल मतलब सिमिलर यही नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि चीज़ें चेंज हो गई। इसी तरह आप स्पेनिश कोपा डेल रे के देख लो, रॉबर्ट लेवेंडोस्की अगेन टॉप। आज जितना मर्जी देखो, मेरी बात सुनो, ही इज़ अ प्रॉपर स्ट्राइकर, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्रूवन स्ट्राइकर। वो उन्होंने वहाँ 3 मैचेस में 2 गोल स्कोर किए, और बाकी नंबर 2 पे एक लंबी लिस्ट है, मैं उसके बारे में बोलना ही चाहता। असिस्ट में देखें तो कुंडे ने ज़्यादा असिस्ट दिए नंबर 2, और सब ने एक असिस्ट। उसके बाद 3 लोग हैं टोटल, कुबारसी, फोर्ट और जॉ फेलिक्स। बात कर लेते हैं पिछले सीजन की, तो हमने नंबर्स वगैरह देख लिए। अब बात करते हैं कि हम नेक्स्ट सीजन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या नंबर्स होंगे, क्या आउटपुट होगी, क्या सीन होगा। ठीक है, और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं बार्सा के लिए नेक्स्ट सीजन, क्योंकि इसमें से बहुत सारी ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो जाएंगी, जैसे हमने अब तक बात कर चुके। सबसे पहले बात करता हूँ रॉबर्ट लेवेंडोस्की की। लेवेंडोस्की से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखो, लेवेंडोस्की से आप एक्सपेक्ट करो कम से कम 30 गोल दिस सीजन। मैं इससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ, बट 25 to 30 रखते हैं, जो कि एक सही वो क्या कहेंगे नंबर होगा, बहुत रियलिस्टिक सा नंबर होगा। कंसीडरिंग हांसी फ्लिक्स अटैकिंग प्ले, मैं कहीं ना कहीं ये ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि लेवेंडोस्की इज एजिंग। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू स्कोर 35-40 गोल्स पर सीजन। आई एम एक्सपेक्टिंग हिम 25-30 डिसेंट गोल्स, डिसेंट नंबर्स। देन अगेन वो देंगे, और कहीं ना कहीं टॉप गोल स्कोरर आपके वही रहेंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अगली बात करते हैं लमीन यमाल। अब लमीन यमाल के कंधों पे ना, नाजुक कंधों पे, मेरे लौंडे के 17 साल के बच्चे के कंधों पे इतना प्रेशर आ गया, और जो कि मुझे कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं लगता। और इसीलिए आई थिंक सो कि बार्सिलोना निको विलियम्स पे जा रही है उसके कंधों पे, ताकि प्रेशर थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि अकेला लमीन यमाल ऐसा था। लास्ट सीजन हमने देखा कि राइट साइड से वो इन्वर्ट भी कर रहा है, अंदर भी आ रहा है, प्लेयर्स भी काट रहा है, 1-on-1 भी ले रहा है, असिस्ट भी निकाल रहा है, क्रॉसेस भी निकाल रहा है। सो और आप मुझे ऑनेस्टली बताओ, लास्ट सीजन आपका बेस्ट अटैकिंग प्लेयर कौन था? लेवेंडोस्की इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हटा के बात करता है, लमीन यमाल वाज योर बेस्ट प्लेयर लास्ट सीजन। जो उसका डेब्यू सीजन था, ही वाज 16, तब वो आपका बेस्ट प्लेयर था। सो ऑलरेडी उस पर प्रेशर है, और ऑलरेडी ही कैन हैंडल द प्रेशर। तो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बड़े नंबर्स, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बड़ा सीजन लमीन यमाल से, और मैं होप कर रहा हूँ कि वो ये डिलीवर करे, बिकॉज ही इज़ वर्ल्ड क्लास टैलेंट, और उसको कहीं ना कहीं वो देना पड़ेगा गाइस, समझ रहे हो, एक बड़ा सीजन उसको निकालना पड़ेगा इधर लेवेंडोस्की के साथ मिलके, कि जहाँ बार्सिलोना के वो अपने आप को आगे एक स्टेप और ऊपर लेके जाए। तीसरे नंबर पे कहीं ना कहीं बात करते हैं रफीनिया की। अगर वो इस सीजन होते हैं, जो कि लग रहा है चांसेस आर के वो होंगे, तो रफीनिया से भी मैं अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट करूंगा, लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं। असिस्ट वाइज मे बी मोर, गोल स्कोरिंग वाइज, फिनिशिंग एबिलिटी उनकी कहीं ना कहीं लैक की है। पिछले सीजन भी उन्होंने बहुत चांसेस मिस करते थे, फिर कभी सर पे हाथ रख लेगा, कभी कुछ कर लेगा। वाइड वो इतना अच्छा खेल नहीं सकता, इन्वर्ट करके खेलता है। सो मुझे लगता है रफीनिया का रोल, अगर निको विलियम्स आते हैं तो रफीनिया मोस्ट प्रॉब्ली वुड बी द बेंच प्लेयर, जो कि बेंच से आके आपको सपोर्ट देगा मे बी 60-65 मिनट पे, कंसिडरिंग कौन सा अटैकर ज़्यादा थका हुआ है और वाइड विंगर इसको रिप्लेस करती है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। सो वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है बेंच पे आपकी, अगर आप उसको ना कैम रोल नहीं खिलाते, जो कि लग रहा है कि नहीं खेलेगा वो। रफीनिया से भी अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नॉट बैड एट ऑल, क्योंकि मैंने उसको देखो रेट, मैं उस ऑर्डर से चल रहा हूँ, तो आई एम रेटिंग एट नंबर 3। नंबर 4 कहीं ना कहीं ना चाहते हुए मुझे फेरन टोरस को रेट, मैं ऑलरेडी जो प्लेयर्स हैं उन पे बात कर रहा हूँ अभी, और जो आने वाले हैं उनके बारे में अलग से बात करते हैं। नंबर 4 ना चाहते हुए फेरन टोरस की मुझे, मैंने पहले ही बात की, मुझे समझ नहीं आती उसका रोल क्या है। उसका रोल डिफाइन करना पड़ेगा आपको। बेशक उसको 15-20 मिनट अगर आप दे रहे हो, तो मेक श्योर कि उन 15-20 मिनटों में वो कुछ करे, सिर्फ आगे पीछे भागे मत, ठीक है। उसकी अटैकिंग एबिलिटी पे काम करो, उसकी फिनिशिंग एबिलिटी पे काम करो। उसकी सबसे बड़ी बात ये कि उसको कहो भाई अपना आंखें दिमाग खोल और देख ले पहले ग्राउंड में कि कौन कहाँ, ठीक है, और उसके बाद तू खेलना स्टार्ट कर। सो फेरन टोरस पे बहुत वर्क करना पड़ेगा अगर आपको इस सीजन रखना है और इतनी वेजेस देनी है। अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि फेरन टोरस आपको कुछ इतने खास इम्पैक्ट देंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर निको विलियम्स आ रहे हैं तो फेरन टोरस और रफीनिया में से एक बंदा बेचना बहुत लॉजिकल है, बहुत ही लॉजिकल और ज़रूरी है।
अब मुझे नहीं पता वो कौन है। आपको ज़्यादा नंबर ऑफ अमाउंट, अगर आप अमाउंट की टर्म्स में देखोगे ना, कैश जो कि बार्सिलोना को बहुत चाहिए, तो ऑब्वियसली रफीनिया आपको ज़्यादा जनरेट करके देगा। पर इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप अपना स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट देख के कहीं ना कहीं निकालते हो, तो भाई फेरन टोरेस को भेज दो, खुदा का नाम लो, उसको भेज दो, जब वो बिकता है वो निकालो उसको। ही इज़ गुड फॉर नथिंग, टू बी ऑनेस्ट। मैं उसको बिल्कुल रेट नहीं करता, मेरा कोई बायस नहीं है, बट आई डोंट रेट हिम एज अ बार्सिलोना प्लेयर। हाँ, किसी अच्छे स्पेनिश क्लब या किसी और क्लब के लिए खेल सकता है, जो कि मिड टेबल क्लब्स होते हैं, वहाँ के लिए खेले, रेगुलरली खेले, अपना पॉइंट प्रूव करे और फिर कोई बड़ा ट्रांसफर करे, ठीक है। ही वॉज मतलब मैन सिटी से आया, मैन सिटी में भी उसको कहाँ खिलाता था, ठीक है। तो पॉइंट बीइंग इज कि यू शुड प्ले मोर ऑफ्टन। मैं समझ रहा हूँ कि उसको इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी एक रीज़न है भाई, ही इज़ नॉट गुड इनफ टू बी इन योर स्टार्टिंग 11। तो फिर व्हाट इज़ द पॉइंट टू कीप हिम ऑन द बेंच? आप इतना बेंच भर के रख के क्या करोगे? फजूल के पैसे ही ज़ाया करोगे ना। अगली बात करते हैं अंसू फाटी पे। अंसू फाटी का एक बड़ा सीजन होने वाला है, हमें पता है वो ऑलरेडी इंजर्ड हो गए। इतनी बैड लक है अंसू फाटी की, मुझे समझ नहीं आती। ये बंदा पनौती है, लिटरली ही इज़ अ पनौती। ये बेचारा जब कुछ परफॉर्म करने लगता है, ये या तो इंजर्ड हो जाता है, या इसकी मतलब कोई ना कोई इसके साथ प्रॉब्लम चलती रहती है। अब भी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अंसू फाटी को इम्प्रेस कर रहा था, सॉरी हांसी फ्लिक को इम्प्रेस कर रहा था, और हांसी फ्लिक चाह रहे थे कि इसको कहीं ना कहीं नंबर 9 में चेंज किया जाए अपनी टेक्निकल टीम के साथ मिलके। तो ये भाई साहब इंजर्ड हो गया और प्री सीजन भी मिस कर देंगे, जो कि बहुत वाइटल होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, प्री सीजन मिस करना ऐसे प्लेयर्स के लिए जो अपना मेंटल अभी प्रूव करे, नया कोच है, उनके लिए बहुत वाइटल होता है। वंस द लीग स्टार्ट्स, कोच के ऊपर प्रेशर होता है, कोच इतने चांसेस नहीं लेगा, 1-2 मैच में आपको खिलाएगा, चांस ले भी लेगा। अगर आपने नहीं परफॉर्म किया तो आप बेंच पे हो जाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अंसू फाटी ऑब्वियसली बेंच प्लेयर ही होंगे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्री सीजन खेलते तो उनका चांस था कि वो स्टार्टिंग लाइनअप में आते, अपना एक रन तो ले पाते ना कहीं मिनट्स ले पाते, अंसू हांसी फ्लिक से खींच पाते लिटरली। अगली बात करते हैं निको विलियम्स। फाइनली निको विलियम्स जो है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है और क्या सीन चल रहा है। निको विलियम्स आएंगे। निको विलियम्स को अगर आप नंबर वाइज देखोगे ना, तो कोई इतने खास नंबर्स नहीं रहे उनके। एक टूर्नामेंट यूरो से उसको कंपेयर नहीं करो, उसका रोल डिफरेंट था। वो एक कम मैचेस वाला टूर्नामेंट होता है, सीजन बहुत लंबा होता है, ठीक है। वहाँ पे निको विलियम्स कोई बहुत ऐसा प्लेयर नहीं है जो आपको 15 गोल 10 गोल या 10 असिस्ट निकाल के देगा। मैं इससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं उससे एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि वो टीमों को खोलेगा, स्पेस नंबर जो मर्जी निकाले। बट निको विलियम्स ज़्यादा क्यों जरूरी है? क्योंकि वो वाइड स्पेसेस में जाके कैरी करेगा, बॉल को होल्ड करेगा, आपकी बंदे खींच के लेके जाएगा, स्पेसेस ओपन होंगी आपके स्ट्राइकर के लिए, इन बिहाइंड जो रन्स ले रहे हैं उनके लिए। तो बहुत वाइटल होगा निको विलियम्स। आता है नहीं आता मुझे नहीं पता, पीएसजी भी उसके लिए ऑफर मार रही है, आई एम नॉट श्योर कि वो आता है या नहीं आता, बट ज़्यादा चांसेस आर देन अगेन कि निको विलियम्स वुड बी कमिंग इन। तो अगर वो आ जाते हैं, तो अगर आप अटैकिंग ऑप्शन देखो, विक्टर ओके की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि विक्टर ओके वुड बी सोल्ड। अगर वो सोल्ड नहीं होते तो वो कहाँ खेलेंगे, मेरी समझ से बाहर है। और इतने प्लेयर्स कहाँ खेलेंगे, आई हैव नो क्लू। सो स्टार्टिंग क्या होगी मैं उसकी बात कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, उनकी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर हम प्लेयर्स को गिन लें, लेवेंडोव्स्की 1, लामिन यामाल 2, राफिनिया 3, फेरन टोरेस 4, अंसू फाटी 5, निको विलियम्स 6। 6 लोग आपकी 3 पोजीशंस के लिए होंगे मुझे लगता है ऐसे ही। और पाओ विक्टर भी बार्सिलोना ने साइन कर लिया है एज अ रिजर्व स्ट्राइकर समहाउ। तो वो अगर कोई खुदा खास्ता इंजरी वगैरह कुछ हो तो ही वुड बी अ 7th प्लेयर। विक्टर रोक इसका में कन्वर्सेशन में मैं नहीं रखता फिलहाल। स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, अगर यही कुछ सीन बनता है तो लेवेंडोव्स्की आपके स्ट्राइकर होंगे, राइट साइड पे लामिन यामाल खेलेंगे और लेफ्ट पे निको विलियम्स खेलेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और डिपेंड्स कि उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी चलती हैं। कोई अगर इंजरी ना हो, किसी का प्रॉब्लम ना हो, तो फिर ऑब्वियसली राफिनिया, फेरन टोरेस और अंसू फाटी, तो आपके पास 3 ऑप्शन है ही, कंसिडरिंग अगर इनमें से कोई भी सेल नहीं होती। तो गाइस ये कहीं ना कहीं आपकी अटैकिंग ऑप्शंस बन रही हैं, ये एक्सपेक्टेशंस बन रही हैं इस टीम से और इस अटैक से। आप मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी क्या ऑप्शंस है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस है, आपको क्या लगता है कोई कहीं इनके अलावा भी कोई और प्लेयर आ सकता है जो इस अटैकिंग 3 पोजीशन में जो टॉप की होती हैं उसमें शिफ्ट कर पाएगा, या हांसी फ्लिक क्या क्या ऑप्शंस के किन किन कन्वर्सेशन में और किन किन लोगों के साथ जा सकते हैं, और आप कहीं ना कहीं एग्री करते हो मेरे नंबर्स या मेरी इस एनालिसिस से या नहीं। तो डू लेट मी नो इन द वीडियोस इन द कमेंट सेक्शन गाइस, और स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो मेरे भाइयों। क्या करूं मैं आगे, तुम्हारा हाथ पकड़ के बटन दबाऊं क्या? बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, मेरे साथ जुड़े रहो और यहीं रहो। और तुम्हें पता है मैं चाहते क्या बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।